तो मल मास महात्म आपको सुनाने जा रहे हैं। 7वां अध्याय, 6 अध्याय हो चुका है। तो इसमें पूरा कहानी आपको जानकारी हो जाएगी कि मल मास को पुरुषोत्तम मास क्यों कहते हैं और इसका नाम पुरुषोत्तम का पड़ा, कैसे पड़ा और किसने दिया, इसका क्या महत्व है, सब कुछ इस अध्याय में आपको जानकारी मिल जाएगी। सूत जी कहने लगे कि हे ऋषि, जब विष्णु भगवान मलमास का अपार दुख कह करके चुपचाप आसन पर श्री कृष्ण जी के साथ बैठ गए, तो श्री कृष्ण ने विष्णु को जो गुप्त वचन कहे वह मैं तुमसे कहता हूँ। श्री पुरुषोत्तम बोले कि हे विष्णु, मैंने भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे विष्णु, आपने बहुत अच्छा किया जो मलमास को हाथ पकड़ करके आप यहाँ तक ले आए। इस लोक महान कीर्ति को पाओगे। मैंने विष्णु भगवान को महान कीर्ति प्राप्त हुआ। जिसको तुमने स्वीकार किया उसको मैंने भी स्वीकार कर लिया, यानी कि जिसको विष्णु भगवान स्वीकार कर लिए उसको भगवान श्री कृष्ण भी स्वीकार कर लिए। इसको मैं अपने समान करूँगा। गुण, कृत्य, ऐश्वर्य, पराक्रम, भक्तों को वरदान देने की शक्ति, मेरे समान सभी गुण इसमें होंगे। माने जो इतना निम्न कोटि के था मलमास, उसको भगवान श्री कृष्ण अपने समान बना दिए, अपना तुल्य बना दिए। जैसे सुदामा जी पर कृपा करके अपने से भी बड़ा बना दिए, उसी तरह से मलमास को भी भगवान श्री कृष्ण अपने समान बना दिए। जैसे मैं लोक में प्रसिद्ध हूँ, वैसे यह भी पुरुषोत्तम नाम से विख्यात होगा। जो गुण मुझ में है वही मैंने इसको दिया, मैंने अपने सारा गुण उसको दे दिए। हे जनार्दन, तुम्हारे प्रसन्नता के लिए मैंने अपने सभी गुण उसको दे दिए। यह पुरुषोत्तम के नाम से जगत में विख्यात होगा। वहाँ श्री कृष्ण कहें विष्णु भगवान के कि तुमको खुशी के लिए, तुम्हें प्रसन्नता के लिए हम इसको अपना नाम दे दिए और अब यह पुरुषोत्तम नाम से ही विख्यात होगा और मेरे समान होकर 100 मासों का स्वामी होगा। ये भगवान श्री कृष्ण के समान हो गया। और 12 महीना या और भी कुछ महीना होते हैं, विशेष करके 12 महीना को ही हम लोग ज़्यादा चर्चा करते हैं। ऐसे आपको जानकारी दे देते हैं कि 12 महीना तो प्रधान हुआ, ये 13वां महीना हो गया अधिक मास, और एक 6 मास भी होता है जो कि 15 दिन का होता है। तो ठीक है, आगे अब चले यहाँ पर आज अपना विषय पर। विषयांतर होना अच्छा नहीं है। अब यह जगत को पूज्य हो गया, संसार के लिए पूजनीय हो गया। जगत को नमस्कार करने योग्य होकर पूजनीय होगा और पूजने वाले को दुख, दरिद्र, गरीबी सब खत्म हो जाएगा। मैंने इसको इच्छा रहित किया, अब इसको कोई इच्छा नहीं रहेगा, इसका सारी इच्छा पूर्ण हो गया। मलमास का, पुरुषोत्तम मास का। मनुष्यों को यह मोक्ष देने वाला हो गया, अपने बराबर मैंने इसको किया। जो कोई इच्छा रहित या इच्छा वाला इसको पूजेगा वह अपने सभी कर्मों को भस्म कर करके भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करेगा। माने कि इस महीना की पूजा करने से उसके सारे कर्म भस्म हो जाएंगे, अर्थात पुण्य भी समाप्त हो जाएगा और पाप भी समाप्त हो जाएगा। क्योंकि पुण्य और पाप जो है यही बंधन का कारण होता है। जब आपके पास पुण्य है तो सुख भोगने के लिए आपको धरती पर या स्वर्ग में कहीं जाना पड़ता है, और पाप होने के लिए फिर पुनः धरती पर आना पड़ता है। और जब दोनों खत्म हो गया तो न सुख बचा, न पुण्य, न पाप बचा, न दुख बचा, सब खत्म हो गया। तब जाकर को आदमी अपनी इच्छा से मुक्ति प्राप्त कर लेता है, भगवान श्री कृष्ण में मिल जाता है। हे गरुध्वज, महाभागशाली यति, ब्रह्मचारी, महात्मा, निराहारी भी मेरे स्थान को प्राप्त नहीं करते हैं, परंतु पुरुषोत्तम के भक्त मास भर जन्म मृत्यु से रहित हो बिना परिश्रम के ही हरि पद को प्राप्त करेंगे। यानी कि इतने तपस्या करने से जो मुझको नहीं प्राप्त करता है, परंतु इस पुरुषोत्तम मास के 1 महीना इसका नियम व्रत कर लेने से, इसकी पूजा कर लेने से वह मुझको प्राप्त हो जाएगा, था भगवान श्री कृष्ण में मिल जाएगा, वैकुंठ में मिल जाए चला जाएगा। माने कि आवागमन से उसकी छुट्टी हो जाएगी। सब साधनों में श्रेष्ठ, सब काम तथा अर्थ को देने वाला यह पुरुषोत्तम मास स्वाध्याय योग है।
इससे धर्म अर्थ काम मोक्ष सबकी प्राप्ति होती है। जैसे हल से बोए हुए बीज करोड़ों गुना बढ़ते हैं, ऐसे ही ज़मीन पर छीट दीजिए, वो बिया होगा नहीं होगा, फसल तैयार होगा ना होगा, क्या होगा, परंतु अच्छी जुताई करके अच्छे ढंग से रोपने से फसल बहुत अच्छी होती है। उसी तरह से पुरुषोत्तम मास में किया हुआ पुण्य जो है सो करोड़ों गुना बढ़ जाता है। माने अन्य दिन जो आप पूजा पाठ दान करते हैं ना, जब उसका जितना फल होता है वो इस माह में करने से उसका पुण्य फल अधिक प्राप्त हो जाता है। इसलिए इस महीना में पूजा पाठ दान स्नान ये सब करने का महत्व होता है, जाप करने का समय होता है। कोई चतुर्मासा व्रत करे, मैं 4 महीना का व्रत करे, 16 सोमवार और उससे भी करा व्रत, यज्ञ करे, तो स्वर्ग में जाकर वहाँ के भोग को भोग कर फिर यहीं आ जाते हैं। इस तरह से कठिन व्रत कर करके मनुष्य जो है सो स्वर्ग की प्राप्ति कर लेता है, देवलोक को प्राप्त कर लेता है, और वो तब तक वहाँ रहता है जब तक उसका पुण्य वहाँ पर रहता है। पुण्य समाप्त होते ही पुनः वह धरती पर चला जाता है कि और पुण्य करके फिर वहाँ पहुँच जाए, या दुख भोग करके ही जीवन मरण के चक्र में फंस जाए। किंतु पुरुषोत्तम का आदर से विधि पूर्वक सेवन करता है, वह अपने कुल का उद्धार करके विष्णु भगवान श्री कृष्ण में मिल जाता है। जो महाज्ञानी मनुष्य इस मास में जप दान आदि नहीं करते हैं, अच्छे कर्म नहीं करते हैं, वे देव तीर्थ तथा ब्राह्मण से बैर करते हैं। वे दुष्ट भाग्य वाले, दूसरे के भाग्य पर जीने वाले होते हैं। तो जो इस महीना धर्म कार्य नहीं करते हैं और गलत काम करते हैं, अधर्म के कार्य करते हैं, वे अभागा हैं, दूसरे के भाग्य भरोसे जीते हैं। उनको सुख है स्वप्न में भी नहीं मिलता है, सपना में भी वो डरावना स्वप्न देखते हैं, दुख भोगते हैं। माने सुख स्वप्न हो नहीं सिरजोई, देखत पने न देखते अनदेखे अकुलाई, यानी कि सुख की प्राप्ति उसको नहीं होता है, व्याकुल रहता है। जैसे खरहे के सिर पर सिंह नहीं होता है, उसी तरह से ऐसे अभागे मनुष्य को सुख नहीं होता है। जब मूढ़ मनुष्य मेरे प्रिय मलमास का तिरस्कार करेंगे और जो धर्म का आचरण नहीं करेंगे, वे हमेशा नरक में जाएंगे। अर्थात पुरुषोत्तम मास का अनादर न करिए, इनका इज्जत सत्कार कीजिए, दान धर्म कीजिए। जो पुरुषोत्तम के निमित्त 3-3 वर्ष में धर्म का आचरण नहीं करते हैं, वो कुंभी पाक आदि नरक में पड़ते हैं। ये मलमास पुरुषोत्तम मास लगभग 3 साल के अंतराल पर आता है। तो इन महीनों में धर्म कार्य करना चाहिए, और नहीं तो नरकगामी लोग होते हैं। जो अज्ञानी पुरुष स्त्री पुत्र पौत्र आदि के बंधन में फंसा रहते हैं, रिलेशनशिप संबंध परिवार में माया जाल में फंसे रहते हैं, वह अज्ञानी दुख रूपी दवानल में पड़ा रहता है, तो उसको सब हमेशा दुख दर्द ही मिलते रहता है। जिसका अज्ञान मेरा प्रिय है, अत्यंत पुण्य दान पुरुषोत्तम मास बीत गया, तो उनको कैसे सुख प्राप्त होगा। अर्थात पुरुषोत्तम मास में आप भला कार्य कीजिए, आपका भी भला होगा। श्रेष्ठ भाग्य वाले जो स्त्रियां पुत्र सुख सौभाग्य के लिए पुरुषोत्तम मास में स्नान दान तथा पूजन करेंगी, उनको सौभाग्य संपत्ति सुख सब प्राप्त होगा। तो जो मनुष्य या और अन्य भी पशु पक्षी नाग योनि किन्नर इत्यादि बहुत सारे जातियां होती है, वे सबको धर्म करते हैं, सबको धर्म करना चाहिए और सबको सुख की प्राप्ति होगी। जो मेरे समाज को ऐसे ही व्यतीत कर देंगे, उनको मेरे प्रतिकूल स्वामी से सुख नहीं होगा। तो जो मलमास में कोई धर्म कार्य नहीं करेंगे, उनको आगे दुख भोगना पड़ता है। भाई पुत्र तथा धन का सुख तो उनको स्वप्न भी नहीं प्राप्त होगा, यानी कि माया जाल धन परिवार ये सब उनको प्राप्त नहीं होता है। इसलिए इस महीना में धर्म कार्य करना चाहिए, स्नान कीजिए, दान कीजिए, पूजा कीजिए, जप कीजिए। अतः सब मनुष्यों को मेरे इस मास में स्नान पूजा जप आदि करना, विशेष करके अपनी शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए। आपका यथाशक्ति हो उतना दान कीजिए। दान के लिए कोई बंधन नहीं है, कोई सीमा नहीं है, तो आप अपना शक्ति के अनुकूल दान करते रहिए।
जिसने भक्ति और श्रद्धा से पुरुषोत्तम मास मेरी पूजा की, मैंने पुरुषोत्तम मास की पूजा की, भगवान श्री कृष्ण की पूजा की है, वह धन तथा पुत्र का सुख भोकर अंत में गोलोक में वास करेंगे। मेरी आज्ञा से सभी मनुष्य मलमास को पूजन करेंगे। मैंने सब मासों में उत्तम इसको किया, इसलिए हे रमापते तुम चिंता छोड़कर पुरुषोत्तम मास को लेकर के वैकुंठ जाओ। भगवान श्री कृष्ण कहें कि अब इसको तुम अपने साथ वैकुंठ में ले जाओ। किसको? यही मलमास को, पुरुषोत्तम मास को। जय हिंद, जय भारत। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, अच्छी कमेंट करें, मेरे को प्रोत्साहन दीजिए ताकि और भी इस तरह के कार्यक्रम आपको दिखा सकें।